Welcome back again. Let's do percentage yield. Percentage yield calculate करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं practical yield over theoretical yield into 100. इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं. Phenol which has a molecular formula of C6H5OH is converted into trichlorophenol जिसका फॉर्मूला है C6H2Cl3OH. If 488 gram of product are obtained from 250 gram of phenol, calculate the percentage yield. So guys, this value is basically the practical yield. Okay, तो practical yield most of the time given होती है, and from this value I need to find the theoretical value. Needs to find theoretical value by using this 250 cm3. So first of all, let's find out the MR of phenol. So phenol का formula is given 12 times 6 plus 12 times 6 plus 6 plus 16. So it's going to be 94. MR of try chlorophenol, इसको भी देख लेते हैं. 12 times 6 plus 213 plus 16 plus 35.5 times 3. So it's going to be 197.5. Okay. So step number 1, हमें फिनोल गिवन है और हमें ट्राइक्लोरोफिनोल भी गिवन है. C6H2 Cl3OH. The MR of phenol is 94. The MR of trichlorophenol is 197.5. If 250 gram of phenol is given, what is going to be the theoretical value of trichlorophenol? The mass of trichlorophenol is going to be into 250 divided by 94 is going to be 525.26 gram. Let me calculate the values again. 12 times 6 plus 16 is going to be 94. My MR of phenol is correct. Trichlorophenol का MR दोबारा से देख लेंगे. 12 times 6 plus 2 plus 35.5 into 3 plus 17 is going to be, ये भी सही है, 197.5 into 250 divided by 94 is going to be 525.26. That's the right one. Now we need to find out the percentage yield. So practical yield की वैल्यू हमारे पास है 488 ग्राम. Theoretical yield की वैल्यू हमारे पास 525.26 ग्राम into 100 करेंगे. तो 488 divided by answer into 100 is going to be 92.9%, and that's our answer. Okay, कुछ इसी तरह से आपको काम करना होता है परसेंटेज yield के लिए. Now the next is journal gas equation. वैसे तो मैं यहाँ आपको states of matter के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं भी इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. journal gas equation PV equals to nRT को कहते हैं. इसमें जो प्रेशर है वो हमेशा कहना चाहिए पास्कल में होना चाहिए. Okay, volume has to be in meter cube
तो कन्वर्जन इन्वॉल्व होंगी। N इज बेसिकली द मोल्स। R जो है उसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये गैस कांस्टेंट तमाम गैसेस के लिए फिक्स है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। इसकी वैल्यू है 8.31। ये डेटा बुकलेट में भी गिवन होता है। एंड T इज बेसिकली टेम्परेचर, इट हैज टू बी इन केल्विन। तो चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले एक और बात, कि तुम्हारे पास जो मोल्स होते हैं वो इक्वल होता है मास ओवर एम आर के। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेरिएबल को उठाकर इसकी जगह पे प्लेस कर देता हूँ। तो मेरे पास एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, पी वी इक्वल्स टू एन की जगह पे आ जाएगा मास अपॉन एम आर, राइट। और ये हो जाएगा आर टी, राइट। तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे सिंप्लीफाइड वर्जन क्वेश्चन के लिए। सो हमें 0.4 ग्राम ऑफ गैस दिया हुआ है, यानी हमें मास ऑफ गैस गिवन है, वॉल्यूम 220 cm क्यूब गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है, एंड अ प्रेशर ऑफ 100 किलोपास्कल गिवन है। कैलकुलेट द एम आर ऑफ द गैस। तो सबसे पहले तो हमने कन्वर्जन करनी है। 1 किलोपास्कल इक्वल्स टू 1000 पास्कल। सो मैं 100 किलोपास्कल अगर मेरे पास है तो पास्कल कितना होगा, 1000 into 100 is going to be 100,000। ये प्रेशर आपके पास आ गया स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2, वॉल्यूम है आपके पास, इट हैज टू बी इन मीटर क्यूब। तो 220 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मुझे इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 220 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ओके। फिर थर्ड आपके पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होना चाहिए, तो 273 को ऐड कर देते हैं हम 27 में, तो आपका टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। 273 प्लस 27 इज गोइंग टू बी 300 केल्विन, ठीक है। कन्वर्जन कर ली। हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए। फोर्थ स्टेप, प्रेशर है मेरे पास 100,000, ठीक है, इनटू वॉल्यूम है मेरे पास 220 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू मैस मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.4, आर की वैल्यू मुझे गिवन है 8.31। आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस एक्चुअली, सो लेट मी सॉल्व दिस हियर। यहाँ कर लेते हैं, इनटू टेम्परेचर इज 300 केल्विन, और हम इसको डिवाइड कर देते हैं एम आर से, और एम आर हमें फाइंड आउट करना है। सो एम आर की वैल्यू इज गोइंग टू बी हाउ मच, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 8.31 इंटू 0.4। सो ये हो जाएगा आपके पास 997.2, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 100,000 इंटू 220 एक्सपोनेंट -6 से 22 से। तो यहाँ से एम आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 997.2 डिवाइडेड बाय आंसर 45.3, and that's my answer. Okay, bete. Now the last question of this chapter is 10 cm cube of ethane is burned in 45 cm cube of oxygen at a pressure of 101 kilopascal and a temperature of 200 degrees Celsius. Complete combustion takes place. What is the total volume of gas present when the reaction is complete, measured under the same condition? So ethane is a hydrocarbon. It consists of carbon and hydrogen only. Okay, so first make the equation C2H6 plus, hold on, चलो यहाँ बनाते हैं इक्वेशन। C2H6 plus O2 arrow
CO2 plus H2O. Okay. Now, first of all, need to balance the carbon and hydrogen. Since we have 2 carbon atom here, so मैं यहाँ पर 2 apply कर देता हूँ. Since we have 6 hydrogen atom here, तो मैं यहाँ 3 apply कर देता हूँ. How many oxygen atoms here? 2 times 2 4, 4 plus 3 7. तो मैं 7 oxygen के लिए यहाँ पर 3.5 कर देता हूँ. Right? Now, according to the equation, ये 1 mole है, ये 3.5 mole है, ये 2 mole है और ये 3 mole है. Why are we considering water? देखो, water is a gas because temperature जो है ना वो 200 डिग्री सेल्सियस है. वाटर तो बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑब्वियसली 200 डिग्री सेल्सियस पे ये गैस होगा. कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है, ऑक्सीजन तो होता ही गैस है, और इथेन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर. तो इसका मतलब मुझे सबको यूज करना है. एग्जामिनर ने मुझे बेसिकली क्या दिया हुआ है? 10 cm³ ऑफ इथेन दिया हुआ है. अगर उसने मुझे 10 cm³ ऑफ इथेन दिया है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 35. कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? 20. और वाटर आई मीन स्टीम का कितना हो जाएगा? 30. सो जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन आई ट्राई टू फिक्स इट. वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्वियसली 20 cm³ रेशो की वजह से. volume of steam is going to be obviously 30 cm³ रेशो की वजह से 1:3 का रेशो है. एंड ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. हमारा सेकंड स्टेप, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 35 cm³. ऑल राइट, क्योंकि 1:3 का रेशो 3.5 का रेशो है. बट इशू ये है कि हमें ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम क्वेश्चन के अंदर गिवन था 45 cm³, जिसमें से 35 रिएक्ट कर गया, तो बच कितना जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन 45 minus 35 is going to be 10 cm³. Okay, so वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग कितना हो गया हमारे पास? इसी में कर लेते हैं हम. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन is 10 cm³. सो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 plus 30 50, 50 plus 10 60 cm³. तो आफ्टर द रिएक्शन हमें 60 cm³ गैस मिलेगी, 60 cm³ वॉल्यूम मिलेगा. सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. मैंने ये चैप्टर आपका मोल्स का खत्म कर दिया. आई होप इट मेक सेंस टू यू. कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस और हैं, कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए, आपने उनको अटेम्प्ट करना है. मैं एक लेक्चर रिकॉर्डिंग और कोशिश करूंगा कि 10 से 20 MCQs की करवा दूं आपको, ताकि टफेस्ट क्वेश्चन सारे के सारे हैंडल हो जाएं. बट आई थिंक यू गाइज नीड टू गिव टाइम टू दिस. सारे क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है, अटेम्प्ट करना है. ऑलराइट, थैंक